हेलो फ्रेंड्स, वंडरवर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल में अपन सबसे पहले देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। एंगल तो अपन सभी को पता है क्या होते हैं, अपन ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। इसमें देखते हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा है राइट एंगल। चौथा है स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होते हैं जिनका टोटल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ये इक्वल्स टू 180 डिग्री होते हैं और ये 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं जिनका सम, अगर दो एंगल्स दिए हुए हैं और उनका सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ लिख लें अपन, सम इक्वल्स टू 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये है। ये अगर 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन आएगा कि चेक करिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। आपको सीधा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री टोटल करना है। कितना आया? 90 डिग्री। ओके, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक एंगल का आपको दिया हुआ है और एक एंगल का नहीं दिया हुआ है। अब बोलता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसमें से सेकेंड एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे आप? आपको पता है दोनों का टोटल 90 होता है, तो 30 डिग्री प्लस इसको अपन x मान लिए, ये x इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, 90 माइनस 60 कितना आया? 30 डिग्री। ओके, 90 माइनस 30 कितना आया? 60 डिग्री। तो आपके सेकेंड एंगल का वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है, नेक्स्ट है अपना सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहलाते हैं, चलिए देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। क्या? जिनका सम 180 डिग्री होता है। सेम वैसा ही जैसा अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा। एक एंगल है मान लीजिए 65 डिग्री का, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 180, 75 एंड 65। एक सेकेंड, 180, 65, 115 का। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए आ रहा है कि भाई चेक करिए, यहाँ तो मैंने टोटल करके लिखा हुआ है तो सही है वो 65 प्लस 115 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
सेम इसमें आ सकता है कि भाई एक एंगल नहीं दिया हुआ है, एक्स है, आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? 65 + x = 180। सॉल्व करोगे 180 - 65, टोटल 115 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस बस इतना ही है कि उसमें टोटल 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में टोटल 180 डिग्री होता है। ओके, अब इसमें चेक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल समझने के लिए पहले हमें 3 प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये 3 प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी तो कोई भी एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि जो एंगल होते हैं उसमें कॉमन वर्टेक्स होता है। ओके, वर्टेक्स क्या होता है चलिए देखते हैं। ये एक एंगल है, इसका ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। ओके, तो जब दो एंगल में अगर अपन को चेक करना है कि एडजेसेंट है कि नहीं, उसमें ये कॉमन वर्टेक्स होगी। ठीक है, दूसरा कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म होती है, कोई ना कोई एक आर्म जो होगी वो दोनों एंगल्स में होगी सेम, तो वो एडजेसेंट एंगल होगा। मतलब तीनों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। अब देखो, आर्म क्या होती है? ये एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, तो जब अपन चेक करेंगे तो एडजेसेंट एंगल में एक ना एक आर्म कॉमन होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। इसका मतलब क्या है, आप एक डायग्राम से समझेंगे इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, पहला एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया। अपन इसको कर देते हैं AOB और इसको कर देते हैं C। अब देखिए, अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी पड़ेगी? पहली, कॉमन वर्टेक्स। अब पहला एंगल अपना है AOB, तो यहाँ पर आप, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर आप लिख लीजिए एंगल के नाम एंगल AOB। ठीक है, सेकेंड एंगल है BOC। ठीक है, अब क्या कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों के कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल है। ये जो O है ये इसका वर्टेक्स है, तो पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कॉमन आर्म। अब देखिए AOB, कॉमन आर्म क्या है? OB। सेकेंड में BOC, तो कॉमन आर्म क्या है? OB, सेम आर्म है, तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड क्या है? नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। ठीक है, अब पहला एंगल है अपना AOB, ये अपना पहला एंगल है, और दूसरा है BOC। ठीक है, अब ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ एक नॉन कॉमन आर्म है। इस एंगल में नॉन कॉमन आर्म AO, इस एंगल में नॉन कॉमन आर्म OC, तो तीसरी कंडीशन भी फुल। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ओके, तो ये था हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक, अब ये तो इतना हो गया। अब ये कब नहीं होगा एडजेसेंट, ये भी देख लेते हैं। अगर एक एंगल अपने को दिया हुआ है ये, मतलब AOB, और दूसरा ये ना देकर ये पूरा दिया हुआ है AOC। ठीक, चेक कर लेते हैं AOB और AOC। अब AOB में देखिए और AOC में देखिए कॉमन वर्टेक्स है, हाँ है, तो पहली कंडीशन फुलफिल।
कॉमन आर्म ए ओ बी है और ए ओ सी है। हाँ बिल्कुल है, कॉमन आर्म ए ओ। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल। ये तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इसके जो अपने एंगल बन रहे हैं इसके ईदर साइड, मतलब दोनों साइड एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो एक साइड तो है, एक साइड नहीं है, नॉन कॉमन आर्म है ना, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है लीनियर पेयर। इसको हटा देते हैं। एक्सक्यूज मी। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है? ठीक, लीनियर पेयर होता है जब दो एंगल का टोटल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर एंगल बन रहे हैं और दोनों का टोटल 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर होगा। तो जैसे ये है, मान लीजिए इसका 60 है, इसका 120 है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 180। तो ये एक लीनियर पेयर कहलाएगा। एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल बन रहे हैं और दोनों का टोटल 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर कहलाएंगे। ऐसा देखें, अगर इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है, 180 नहीं हो रहा है, 100 ही हो रहा है, तो ये लीनियर एंगल नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए दो क्रॉस लाइन है, यहाँ लिख दें वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो क्रॉस लाइन है, अब यहाँ पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर भी है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम वैल्यू के रहते हैं। अगर यहाँ 60 डिग्री का है तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा, अगर यहाँ 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं, सेम डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेयर ऑफ लाइन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन में हम पहले तो समझेंगे इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। जब कोई दो लाइन है, अब दूसरी लाइन, जैसे ये एक प्लेन लाइन है, ओके, सीधी लाइन है, अब ये लाइन अगर इसको कट कर रही है बीच में तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। ये लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और ये एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं और इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहलाएगी? अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती हैं और जितना गैप मेंटेन करके चलती हैं स्टार्टिंग से एंड तक सेम गैप मेंटेन करती हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहलाएगी? जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो पैरेलल लाइन कहलाएगी। ओके, सॉरी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ये दो पैरेलल लाइन है, इसको अपन नाम देते हैं पी एंड क्यू, दो पैरेलल लाइन है, एक टी नाम की लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहलाएगी? जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनते हैं उनको अपन देखते हैं। दो पैरेलल लाइन मैं यहाँ बना लेती हूँ, एक इंटरसेक्ट करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर हो गई है। अब इनका देखो, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया,
एक ये। ओके, 1 2 3 4 हो गया। सेम ऐसे 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 जगह 8 पॉइंट्स पे एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये 2 जगह पे काट रही है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये, इसके कारण 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल में सबसे पहला एंगल पढ़ेंगे अपन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ओके। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये जो एक लाइन है, इसके ऊपर का पार्ट छोड़ दीजिए और नीचे का पार्ट छोड़ दीजिए, अंदर का जो इंटीरियर पार्ट बच रहा है, इसमें कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ये देखिए, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, इसी के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? नंबर 2 में एक्सटीरियर एंगल जो इस लाइन के बाहर के हैं, मतलब एंगल 1 2 8 एंड 7। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। ओके, थर्ड आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहलाते हैं? जैसे देखिए, जिस प्लेस पर एंगल 1 है, सेम प्लेस पर एंगल 5 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 2 है, उसके साथ एंगल 6 है, 4 की जगह 8 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। नंबर 3 में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो जाएंगे? एंगल 1, एंगल 5, सेकेंड पेयर एंगल 2, एंगल 6, थर्ड पेयर एंगल 4, एंगल 8, फोर्थ पेयर एंगल 3, एंगल 7। ओके, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर एंगल 4 है, इसके अल्टरनेट में एंगल 6 है। यहाँ पे एंगल 2 है, इसके अल्टरनेट में एंगल 8 है। इंटीरियर, ये मैंने गलत लिख दिया, इंटीरियर कहलाएगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर। इसको मैं वापस थोड़ा सा क्लियर करके वापस बना देती हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये 4 इंटीरियर है, इसका अल्टरनेट 6 है। सेम इधर 3 है, इसका अल्टरनेट 5 है। ओके, ये अंदर की तरफ इंटीरियर, तो अपन क्या लिख लेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में? एंगल 4 एंड एंगल 6, सेकेंड पेयर एंगल 3 एंड एंगल 5। नेक्स्ट है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप समझ गए होंगे कि बाहर के एंगल 1 की जगह एंगल 7 है, एंगल 2 की जगह एंगल 8 है, ये आपस में अल्टरनेट है। तो एक्सटीरियर में, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर में 1 के साथ 8 हो जाएगा, ओके, एंड सॉरी 1 के साथ 7 हो जाएगा। ये अल्टरनेट में है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का। जैसे यहाँ पे 4 के साथ 6 लिया था क्रॉस में, तो यहाँ पर 1 के साथ 7 एंड 2 के साथ 8 लेंगे, तो क्या आ जाएगा? एंगल 1, एंगल 7 एंड एंगल 2, एंगल 8। ओके, नेक्स्ट है एंगल ऑन द सेम साइज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए देखते हैं।
ट्रांसपोज। ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? यहाँ पर देखिए, एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के साइड है। ओके, एंगल 4 जो है एंगल 5 के साइड है, बाकी तो अपोजिट डायरेक्शन में, उनसे कोई मतलब नहीं है। एंगल ऑन द सेम साइड क्या होगा? एंगल 3 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 5। ओके, क्लियर है? सेम साइड, एक ही तरफ जो एंगल है वो सेम साइड एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, अब ये ट्रांसवर्सल एंगल है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसपोजल लाइन कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये एंगल ट्रांसवर्सल एंगल कहला गया। अब इसमें एक चीज़ जानने की बात है, मैं इसको वापस से क्लियर कर दे रही हूँ। ये दो लाइन है, ये ट्रांसपोज लाइन हो गई, ये जो एंगल अपने बन रहे हैं इनका जो टोटल होता है, मतलब 1 and 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंगल 1 एंड एंगल 3 सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है, ट्रांसवर्सल एंगल कहला गया। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ट्रांसवर्सल एंगल बन गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। इनके जो एंगल बनते हैं ये सेम एंगल होते हैं। ओके, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर है? अब अगर अपन सोचें कि ये और ये 60 डिग्री होगा, तो हाँ ये भी बिल्कुल 60 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों जो साथ के एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, मतलब 60 डिग्री नहीं होते, सॉरी, इक्वल होते हैं। ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ओके, तो इन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, मतलब एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 3, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमेशा सेम वैल्यू के होते हैं, ये इक्वल होते हैं। पर एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है, अब यहाँ का जो क्वेश्चन इंटीरियर एंगल अपना है, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये सेम होंगे, बट अगर एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो बाहर की साइड हैं वो सेम नहीं होते, वो कभी भी इक्वल नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, लाइंस एंड एंगल्स। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब आप क्वेश्चन करिएगा, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आंसर देने का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। थैंक यू।